नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अफीम कोठी प्रतापगढ़। ये हमारे साथ बौद्ध धर्म के भंते जी मौजूद हैं, बौद्धाचार्य जी मौजूद हैं। और एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या धाम प्रभु श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं और उसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका प्रगति न्यूज़ भारत में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सब न्यूज़ का जो ये न्यूज़ ले, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। मंगल कामना है कि आप ऐसे तरह लोगों की बात को आगे लेते जाइए, बात करते हैं। भंते जी, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी को लेकर सजाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं और न जाने दूर दूर से उनके लिए भेंट स्वरूप के लिए बहुत से लोग अपनी मन इच्छाओं को लेकर वहां तैयारियां कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार है, ठीक है ना, हकीकत कुछ और है जी। अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी जी हैं जी ना जी। अब वो तो कोई चीज़ काल्पनिक होता है, वास्तविक अलग है जी ना जी। अब वास्तविक अगर देखेंगे, जो पढ़ा लिखा हुआ इंसान है जी तो कुछ बातें ऐसे आती है कि आज शिक्षा की ज़रूरत है जी ना, आज रोज़गार की ज़रूरत है जी। आज एजुकेशन क्या। आप सोच लीजिए, थोड़ा सा आदमी का विचार करे इस पे, जी जी तो किसी चीज़ में प्रतिष्ठान तो नहीं हो सकता जी ना। जी अब लोग सोचना क्या है उनके ऊपर निर्भर करता है। जी वास्तव में देखा जाए कि बुद्ध भगवान ने कहा कि बुद्ध की नगरी है जी जी ना। पास आ जाइए जी। अगर बुद्धित्व को देखा जाए जी तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा विकास कैसे हो ना। जी ना आप इतना खर्च कर रहे हो जी ना, जी लेकिन खर्च करके आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? जी आप गुलाम बनाना चाहते हो कि स्वतंत्र बनाना चाहते हो? जी ठीक है ना। आस्था आपकी अलग, ठीक है, आस्था सबकी होनी चाहिए जी ना, जी लेकिन आस्था सब धर्मों का होना चाहिए। जी। और धर्म ये कहता है कि सबका निर्वाहन होना चाहिए जी। और जब तक निर्वाहन नहीं है, धर्म किस बात का है जी जी। ना। तो ये तो एकांकी बात हो गई ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को दीपावली मनाया जाए। दीपावली अब उनका क्या मनाया जाए। देखिए, दीपावली अगर देखा जाए तो त्यौहार भी अलग है, जी इसका कोई मीडिया थोड़ी दिखाता है जी जी ना। आजकल मीडिया भी तो वही हो गया है ना। जी। नहीं, अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के अयोध्या को लेकर चल रहा है, मीडिया प्लेस पे ये समझिए कि सुर्खियां बटोर रही है। हाँ, बस। तो जो भी कुछ हो रहा है तो मीडिया दिखाने में कहीं चूक नहीं कर रही है। तो अयोध्या को लेकर जो तैयारियां चल रही है उसको पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। ये बुद्ध भगवान और अयोध्या मंदिर में क्या, देखिए, जब अंग्रेज गया ना जी तो अंग्रेजों ने एक बात कहा, जी अगर याद हो मीडिया को, जी हिंदुस्तान भेड़िया धसान जी ना। जी आज देखिए, योग्यता का कोई सिस्टम नहीं है, जी जो क्या कहते हैं, एजुकेशन का कोई प्राथमिकता नहीं है जी ना। इतना महंगा हो गया, आदमी आप भविष्य को, फ्यूचर बारे में सोच नहीं पा रहा कि बच्चे आज क्या करें, जी ठीक है ना। जी। और मीडिया क्या उठाता है ना, इसलिए ना कि वही कहते हैं कि देखिए, कहा कि अंधकार में डालो जी ना। जब अंधकार में डालेंगे तो भारत अंधकार में जा रहा है। जी आप देखेंगे, जब अंधकार में जाएगा तो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? जी अब विश्व गुरु तब जा सकता है जब कॉलेज हो, जी यूनिवर्सिटी हो। जी आप नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए, भगवान बुद्ध के ज़माने में जी लोग कह रहे ऐसे, जैसे कुछ बातें आई कि पहले अगर बीमार होता तो अस्पताल में जाना चाहिए। जी आज अस्पताल सुविधा देख लीजिए, आज रोजगार की सुविधा देख लीजिए। जी अब मीडिया है, मीडिया क्या है, अब स्तंभ जो खत्म है, जी अगर मीडिया विश्वास किया जाए जी तो अब धीरे धीरे अस्तित्व उसका खत्म हो रहा है। जी अब सोशल मीडिया जो हो रहा है, जी हम आपका धन्यवाद करते हैं जी कि हकीकत को आप अगर बताएं तो हकीकत लोग जानते हैं। आज लोग तरह तरह कर रहे हैं। अयोध्या मंदिर के लोगों का हकीकत क्या है, क्योंकि उस पर न जाने कितने विवाद हुए और कोर्ट में चलते भी रहे, फैसला भी आ गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी है प्रभु श्री राम की, और न जाने हर जगह से लोग आ रहे हैं। वो तो क्या है इसका देखिए, अब काल्पनिक चीज़ में किसी को जजमेंट देना, ये सुप्रीम कोर्ट अलग बात है, जी लेकिन आस्था की बात एक आस्था बना दिया लोगों ने। जी आस्था, हमारा भी आस्था का मतलब क्या होता है, जी जब उसमें कोई कार्य अच्छा हो जी। ना। भाई आंखें बंद कर, अयोध्या नगरी कैसे अयोध्या नगरी बन गई? क्या वहाँ बुद्ध भगवान का कुछ मिला कि उसके बाद बाबरी मस्जिद का भी चलता रहा? तो वहाँ पर क्या ऐसे, देखिए, एक थे वो पूज्य भंते जी, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जी ठीक है ना, जी लेकिन उनके कोर्ट में
उसमें क्या उनको कई लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। जी, किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वो बुद्ध नगरी है, वो वहाँ बुद्ध भगवान। अयोध्या नगरी बुद्ध नगरी है? हाँ, अवध नगरी, उसका वास्तविक अवध बोला जाता है। जी, ठीक है ना। तो वो बुद्ध की नगरी थी। अच्छा। वो बुद्ध भगवान वहाँ देशना दिए थे, वहाँ क्या कहते हैं वर्षावास मनाए थे। लेकिन अच्छा। कौन मानेगा? जी, हमारी कोई सुनने करे? ये सुने तो सर बड़ी बात है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, यो अयोध्या नगरी बुद्ध नगरी आप बता रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस हो सकता है? देखिए, चैलेंज कौन सुनेगा? जी, कौन सुनेगा, किसको सुनाए? साक्ष्य वहाँ क्या मिला था? वहाँ ढेर सारे एविडेंस मिले थे। जी, जो पुरातत्व विभाग है उसको भी दिखाया था। जी, लेकिन एक कहावत है, किसी सिंगर ने गाया, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए डर लगता है। जी, जी, आज कुछ बोल देंगे जी, तो आजकल धर्म नहीं कहा कि धर्म को बना दी है लोग, एकदम वो विनाश की तरफ धर्म जा रहा है। जी। ये आपका बौद्ध धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि आप सबसे पहले अपने को आंकिए, शिक्षा की ओर जाइए, जी। अच्छे संस्कार की ओर जाइए, जी, मानवता की ओर चाहिए, भाईचारा की ओर चाहिए, जी, तब आपका विकास होगा। जी, आजकल धर्म के नाथ आड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जी, तो आजकल धर्म से भी डर लगता है। जी, जी, अब किसी से बोल ले तो क्या बोल दूँ, कोई एक्शन ले ले, जी, जी, है ना। आज धर्म नहीं है, जी। आज धर्म मतलब जान लिया जाता है। जी, अब पहले धर्म क्या था? व्यवहार में आता था, जी। धार्मिक होते थे। ठीक है ना। व्यवहार सवाल होता है। आपसे हम ये करेंगे, ये प्रतापगढ़ में माँ बेला देवी धाम है, हाँ। जो कि इतनी सुंदरता है और इतने भक्तगणों का वहाँ भीड़ लगती है, और वहीं बगल सटीक में बुद्ध विहार भी है। उसको इस तरीके से लगता है कि यहाँ है ही नहीं बुद्ध विहार। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि हम आते जाते हैं, देखते रहते हैं माँ बेला देवी का धाम जिस तरीके से सजावटी है, जिस तरीके से लोगों का आवागमन रहता है भक्तों का, तो अपना वहीं बगल बुद्ध विहार भी है, तो वहाँ इस तरीके से क्यों छवि नहीं है? क्या इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, लोगों में जागरूकता, जी, जिस अंधविश्वास में लोगों को झोंक दिया गया है जी, ना, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, जी, तो जब झोंका गया है तब उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त? लोगों ने झोंक दिया अंधविश्वास में। जी। जाओ भला होगा। भाई हम कह दें आपका भला हो, कैसे होगा? जी, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, हमारे आशीर्वाद से हो सका है। जब तक आप उसको कार्य नहीं, बौद्धिज्म कार्य को एकत्रित करता है, खुद पे अगर उसके अंदर बोध होगा तभी हो पाएगा। लेकिन ये भी तो सवाल होता है कि लोगों को अगर विश्वास है तो उनको आस्था के ऊपर कोई विश्वास मिल रहा, राहत मिले, तभी तो लोग जाते हैं। देखिए, अब लोगों भाई आस्था के ऊपर जा रहे हैं। जी, जी, ठीक है ना। अब क्या विश्वास करते हैं जी, उन पे जाता है। लेकिन हमारा धर्म जो बौद्धिज्म धर्म है, धर्म मतलब है अपने कार्य का निर्वहन। जी, जी, और भगवान बुद्ध कहते हैं अति दीपो भव। जी, जब तक आप अपना दिया नहीं जलाएंगे, दूसरे दिया से कैसे जल सकता है? जी। भाई कोई अभी पूछा जाए, कोई भी अगर देवता किसी अगर उसे ऐसा भला करे हो तो हो जाएगा सबका। जी, जी, आप अपना दिया इसे अतिथि देवो हो, अपना दिया जब तक नहीं जलाएंगे रोशनी नहीं हो सकता है। जी। अब आस्था आपके अंदर कैसी भरी, आपके ऊपर निर्भर होता है, लोगों के ऊपर निर्भर होता है। आज आस्था के नाम लोगों को गुमराह हो गए हैं, जी, क्योंकि सदियों से ये चलाते चले आए हैं। जी। अब धीरे धीरे इंसान जग रहा है। तो आपका कहना साफ तौर पर ये है कि जो विकासशील है, मेडिकल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। धर्म के जो अयोध्या नगरी की सजावटी की जा रही है, ये विकास की तरफ नहीं जा रही है, ये अंधकार तरफ जा रहा है, ये अंधकार की ये तरफ विवाद की तरफ जा रहा है, जी, ये खंडन की तरफ जा रहा है, जी, ये इस जगह जा रहा है जिसकी आप कल्पना जी, नहीं कर सकते। जिस जगह ये जा रहा है, जी। आने वाला समय वो समय आएगा कि तो इसका क्या अभी ये भारत जो है प्रगतिशील नहीं है? अब यही तो प्रगत हो रही ना। जी, प्रगत कैसे होगी? जब कॉलेज होगा, अच्छे संस्कार होंगे, शिक्षा का सुविधा होगा, ये जाति धर्म खत्म होगा, मानवता आएगी, जी, जी, तब तो होगा। जी, कि आप कहीं जिसको उसको पास प्रतिनिधि उसको करने से कुछ होगा जी, जी, ना। आस्था भी देखिए, किस पे आस्था कर रहे हैं, या आदमी खुद को नहीं जानता और दूसरे को कैसे जान लेता है। बाहर देशों से अयोध्या नगरी के लिए तमाम किलोग्राम में बड़े बड़े घंटे जा रहे हैं। अभी 108 फीट का अगरबत्ती जा रही है भगवान श्री राम के चरणों में। भैया अब क्या बताया जाए ना, जी, इसे कहना कि देश मजबूत नहीं, अब धीरे धीरे कमज़ोर होगा जी, जी, ना। जी, अब उनकी भी आस्था जगेगी, दूसरे की आस्था जगेगी जी, ना। रोजगार तरफ थोड़ी जा रहा है ना। अब आस्था जगाते रहो या कार्य करो, जी, जी, नहीं, कार्य से आस्था बढ़ती है जी, ना। किसी का सम्मान करे तो आस्था बढ़ेगी। जी। ठीक है ना। धर्म को अब वो शब्द नहीं आते हमारे पास, उस धर्म को अब विध्वंस की तरफ जा रहा है। धर्म नहीं, विध्वंस हो रहा है। अब साफ तौर पर आपका कहना है कि अंधकार की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ भंते जी मौजूद। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं भंते सुजीत बेनीपुर चिलबिला जी, बुद्ध विहार से हूँ। जी, जैसे आपने कहा, इधर बेला माई, उधर बेला बुद्ध विहार। जी, जी, ठीक है ना। तो सुक्तानंद विहार प्राचीन है। यहाँ गोयंका जी
ध्यान साधना करके गए हैं, जी। बहुत प्राचीन में। हम लोगों से आह्वान करेंगे कि आप ज्ञान की तरफ जाइए। बाबा साहेब, भगवान बुद्ध, तमाम महापुरुषों ने कहा, जी। तमाम पुरुषों ने अलख जगाया कि आप इसको, जब तक आप अपने को नहीं जलाएंगे, जी। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी धाम चले जाइए, जी। कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक अपने भविष्य का, अपना फ्यूचर, अपने लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। जी। धर्म ये नहीं कहता कि आप बढ़ जाएं। जी। धर्म एकता का प्रतीक होता है, एक दूसरे का सम्मान। जहाँ जात पात है जी। तहाँ कुछ होने वाला नहीं, इसलिए मानवता की तरफ जाएं। भाईचारा, जब भगवान बुद्ध ने कहा जी। कि मानव मानव एक समान, जी। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, यहाँ सब समान। जब समानता की भावना लाएंगे तब ये देश का विकास होगा। अन्यथा आप 100 किलो का घंटा छाप कर दीजिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ये इससे विकास होने वाला नहीं है। साफ तौर पर आप तक देख सकते हैं, ये हमारे साथ भंते जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अयोध्या नगरी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, ये अंधकार की तरफ जा रही है, ये विकासशील की तरफ नहीं जा रही। विकासशील की तरफ इनका मानना ये है कि जब तक मेडिकल कॉलेज, शिक्षा का और जो विकासशील व्यवस्थाएँ हैं वो नहीं है, तब तक ये अंधकार की तरफ है। आप देख सकते हैं अयोध्या को जो जिस तरीके से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी की तैयारियाँ चल रही है, वो इनका मानना ये है कि ये अंधकार की तरफ जा रही है, क्योंकि वहाँ बुद्ध भगवान की भी एविडेंस की तरफ बता रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। प्रगति न्यूज़, प्रतापगढ़।